like a Hellcat. Welcome to all of you on my YouTube channel Sukhmani Computer Online Classes. Today we will start HTML. First of all, we will start from the theoretical portion and we will understand what is HTML and what are the uses of HTML. Let us start. What is HTML and what are the advantages of HTML? HTML is a hypertext markup language. हाइपरटेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जिसके आउटपुट के अंदर आप बदलाव नहीं कर सकते। आप इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स को देखते हो, आप उनके कंटेंट्स को कॉपी कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, बट आप उसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको हम हाइपरटेक्स्ट का नाम देते हैं। इट इज़ द एनकोडिंग स्कीम यूज टू क्रिएट एंड फॉर्मेट ए वेब डॉक्यूमेंट। HTML का प्रयोग एक वेब पेज को, एक वेब डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है। इट इज़ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज दैट इज़ यूज टू क्रिएटिंग एंड डिज़ाइनिंग ए वेब पेज। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि आप इसके अंदर एक वेब पेज को अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो। HTML एलिमेंट्स टेल्स द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट्स। HTML ही ब्राउज़र को बताता है कि वहाँ पर किस प्रकार से हमारे जो कंटेंट्स हैं वो डिस्प्ले होंगे। अब उसकी कुछ विशेषताएं हम समझ लेते हैं। इट इज़ ईजी टू यूज़ एंड मॉडिफाई। इसको प्रयोग करना बिल्कुल आसान है, इसमें बदलाव करना बिल्कुल आसान है। आप इसकी जहाँ पर प्रोग्रामिंग करते हो वहाँ पर ईज़िली आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट। इसको समझना आसान है और प्रयोग करना बहुत ही आसान है। द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग इज़ मोर फ्लेक्सिबल। इसमें जो डिज़ाइनिंग का प्रोसेस है वो बहुत ही उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। आप अपनी मर्जी से जैसा चाहो वैसा पेज आप डिज़ाइन कर सकते हो। इट इनेबल्स अस टू लिंक टू और मोर पेजेस। आप इसमें एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा पेज, जितने पेज चाहो आप उतने पेज आप आपस में लिंक कर सकते हो। जब काफ़ी सारे पेज हमारे पास लिंक हो जाते हैं तो वो एक छोटी सी वेबसाइट बन जाती है। आप उसको एक वेबसाइट का नाम दे सकते हो। इट रन्स ऑन एनी कंप्यूटर। HTML को आप किसी भी कंप्यूटर के ऊपर रन कर सकते हो। उसके लिए कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमारे पास नोटपैड जो हर कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल होता है, जिसे हम टेक्स्ट एडिटर का नाम देते हैं। एक हमें नोटपैड की ज़रूरत है, दूसरा हमें एक वेब ब्राउज़र। यह भी हमारे कंप्यूटर के अंदर हमेशा विंडो के साथ इंस्टॉल होकर आता है। HTML के अंदर आप मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स कैन बी एडेड टू द पेज। आप ये सभी पेज के अंदर अलग अलग प्रकार का टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का उसके अंदर ग्राफिक्स, फॉन्ट कलर अलग अलग यूज़ कर सकते हो, साउंड फाइल इंसर्ट करा सकते हो। ये सभी कार्य आप HTML के अंदर कर सकते हो। व्हाट आर द टैग्स? टैग्स क्या होते हैं? स्पेशल कोड्स दैट आर एनक्लोज्ड इन एंगल ब्रैकेट्स आर कॉल्ड टैग्स। कुछ ऐसे कोड्स या सिंटैक्स जो एक एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं उन्हें हम टैग्स बोलते हैं। दीज टैग्स इंडिकेट द स्ट्रक्चर, फॉर्मेट एंड कंटेंट्स ऑफ द वेब पेज। यही जो टैग्स हैं वो उस वेब पेज के स्ट्रक्चर को, उसके कंटेंट्स को शो कराते हैं, उनको दर्शाते हैं। व्हेन वी क्रिएट एनी HTML डॉक्यूमेंट, जब हम कोई भी HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, वी ऑलवेज स्टार्ट विद HTML। हम उसे HTML से स्टार्ट करते हैं एंड क्लोज विद /HTML। और हम उसको जब क्लोज करते हैं प्रोग्रामिंग को तो हम स्लैश लगाकर उस टैग को क्लोज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने स्लैश लगाया है तो स्लैश लगाकर हम उस टैग की क्लोजिंग कर सकते हैं। वैसे तो HTML के अंदर काफ़ी सारे टैग्स होते हैं, बट बेसिकली उसकी दो कैटेगरी होती है। एक पेयर टैग होता है। पेयर टैग के अंदर जिसमें टैग की ओपनिंग भी होती है और उसकी क्लोजिंग करनी भी बहुत ज़रूरी होती है।
एक सिंगल टैग होता है, सिंगल टैग के अंदर हम उसकी क्लोजिंग करने की हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि HR टैग और BR टैग, इनको सिंगल टैग का नाम दिया गया है, जिनकी हम क्लोजिंग नहीं करते, बिना क्लोजिंग के ही ये टैग हमारे काम करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि HTML को हमने कैसे ओपन करना है। हाउ टू स्टार्ट HTML। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, आपने स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, प्रोग्राम्स पर जाना है, उसके बाद एक्सेसरी पर जाना है, फिर आपने नोटपैड के ऊपर क्लिक करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स, एक्सेसरीज, उसके बाद आप नोटपैड पर क्लिक करोगे। आप यहाँ पर अपने प्रोग्राम लिखोगे, फिर उसे सेव करोगे, फिर उसके बाद आप उसकी आउटपुट देखोगे। जैसे मैंने प्रोग्राम एक पहले से लिखा हुआ है इस प्रकार से, यहाँ पर HTML टैग से स्टार्टिंग की, फिर उसके बाद हेड लिखा, फिर आपने टाइटल, फिर उसके बाद आपने टाइटल को क्लोज किया, फिर उसके बाद हेड को क्लोज किया। हेड का क्या काम होता है? हेड जो है वो हेडिंग सेक्शन लिखने के लिए यूज में लाया जाता है। और हेडिंग सेक्शन के अंदर क्या चीज़ होती है, जो आप टाइटल के अंदर जो टेक्स्ट लिखते हो, जो कि हमारे ब्राउज़र के टाइटल बार के अंदर डिस्प्ले होता है, वो आप टाइटल टैग के अंदर लिखते हो। यही काम हमारे हेडिंग का होता है, जो टाइटल बार के अंदर टाइटल को डिस्प्ले करवाता है। उसके बाद हमारे पास बॉडी टैग आता है। बॉडी टैग के अंदर जो कंटेंट्स हम लिखते हैं वो वेब ब्राउज़र के पेज के ऊपर हमें डिस्प्ले होते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहला टैग लगाया P टैग, जिसका मतलब होता है पैराग्राफ टैग। हम जितने भी पैराग्राफ्स अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखना चाहते हैं, उतनी बार हम P टैग का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आपने यहाँ पर पहली लाइन लिखी, इट मीन्स ये पहला पैराग्राफ है, आपने यहाँ पर पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। उसके बाद आपने सेकंड पैराग्राफ लिखा और फिर आपने पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। इसके बाद हम बॉडी को क्लोज करते हैं। उसके बाद हमने अपने प्रोग्रामिंग की क्लोजिंग जो करनी है वो /HTML लगा के करनी है। इसके बाद हम आगे कोई कोडिंग नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। फिर हम इसे सेव करते हैं। यहाँ पर आप कोई नाम लिखते हो, first.html आपने ये लिखा। एक्सटेंशन ज़रूर लगानी है। अगर आप एक्सटेंशन नहीं देते अपने प्रोग्राम फाइल के अंदर, तब आपकी ये टेक्स्ट फाइल बन जाती है, इसलिए आपको यहाँ पर एक्सटेंशन लगानी बहुत ज़रूरी है। आप इसको अब सेव करते हो, यहाँ से आप इसको मिनिमाइज करते हो, आपके पास डिस्प्ले होगा डेस्कटॉप के ऊपर। आप ये देखिए, यहाँ पर आपका प्रोग्राम बन चुका है। आप यहाँ पर डबल क्लिक करोगे, आपके सामने ये पैराग्राफ यहाँ पर डिस्प्ले होगा। ये फर्स्ट पैराग्राफ है, ये सेकंड पैराग्राफ है। उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। अगली क्लास के अंदर इसके नेक्स्ट जो प्रोग्राम्स हैं, नेक्स्ट टैग्स हैं, वो आपको सिखाए जाएंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।